व्यर्थ की छोड़ दो चिंता, व्यर्थ का छोड़ो घबराना, वही होना है जो होगा, तो फिर क्यों खुद को तड़पाना। तेरा भी वक्त आएगा, सफर में तू नहीं थकना। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, ये बदलेगा, सब्र करना, ये बदलेगा, सब्र करना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम सिंपली यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है इसके पार्ट 2 पर दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे और यहाँ सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। इससे पहले दोस्तों हमने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 कवर किया है, जो कि दोस्तों प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उसको आप वहां से देखें और उसे देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा, बहुत क्लियरिटी के साथ दोस्तों समझ में आएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आज हमारा कॉन्सेप्ट 2 है, इसमें क्या है दोस्तों, एक ही राशि के दो विभिन्न मिश्र धनों पर आधारित ये दोस्तों क्वेश्चन हैं जो हमें आज दोस्तों कवर करने हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ दे रखा है, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष में 12,000 और 9 वर्ष में 15,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 और 21 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको दोस्तों आप बिना पेन उठाए कर सकते हैं, सेकेंडों में इसको किया जा सकता है। किस तरीके से दोस्तों, सुनिए। 6 वर्ष में अगर 12,000 हुई और अगले 3 वर्ष इसमें प्लस किए, या बोले 9 वर्ष में कितनी हो गई दोस्तों, 15,000 हो गई। अगर आप 9 में से 6 घटाओगे तो 3 वर्ष में 12 घटाओगे अगर 15 में से तो कितना बचेगा, 3,000। यानी कि एक साल में कितनी हो गई, तो आप कहेंगे दोस्तों 1,000। इसका मतलब 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 6,000। यानी कि 12,000 से कितनी, यहाँ 12,000 पे ब्याज कितना हो गया, 6,000 का ब्याज हो गया। इसका मतलब दोस्तों मूल राशि कितनी थी, मूलधन कितना था, 6,000 था। 6 का 12 हो गया, इसका मतलब 100% बढ़ा। 100% आप 6 में गुणा करके देखिए तो ये 16 से ही 2/3, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये आपका 100% निकल के आएगा। इसको आप चेक करके देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 100%। आइए दोस्तों इसको आप बेसिक समझते हैं थोड़ा। देखिए, कोई जो राशि थी वो राशि ये पी राशि थी यहाँ पे, और ये 6 वर्ष में दोस्तों 6 ईयर में कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 12,000 हो जाती है। अगर यही राशि यहीं से अगर 9 वर्ष में देखें, 9 ईयर में, तो कितनी हो जाती है दोस्तों, 15,000 हो जाती है। इसका मतलब आप घटाएंगे 9 में से तो 3 ईयर बचेगा। 3 ईयर में कितना ब्याज बनेगा, तो आप बताएंगे 3,000। इसका मतलब 6 वर्ष में कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6,000। इसका मतलब इसमें से अगर 6,000 हम माइनस कर दें तो यहाँ पे जो मूलधन बचा दोस्तों, वो मूलधन भी कितना बचा, पी का मान, तो आप कहेंगे 6,000। यानी कि 100% बढ़ गया। 6,000 ब्याज हुआ, मूलधन भी 6,000 था। 100% निकालेंगे, ये जो राशि है दोस्तों ये 6 वर्ष की है। 1 वर्ष का निकालेंगे तो 6 से भाग करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो दर होती है वो वार्षिक होती है। इसका मतलब 6 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो गया दोस्तों 50/3, यानी 50/3 बोले तो 16 सही 2/3। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़े आसान से क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसको भी हम लोग पहले बिना पेन उठाए ऑरल करके देखते हैं, उसके बाद इसको दोस्तों समझते हैं। एक निश्चित राशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में राशि 2,613 रुपए हो जाती है। कितने वर्षों में समान दर पर यह राशि 3,015 रुपए हो जाएगी। आरआरबी एनटीपीसी 2021 और 19 का क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं। यानी कि 6%, यानी कि 6 वर्षों में 5% वार्षिक हिसाब से 6 वर्षों का ब्याज कितना बन गया, 30 रुपए। राशि कितनी हो गई, 130। 130 से इसको भाग करेंगे दोस्तों तो ये कितना आएगा, इसको सीधा सीधा मैं 13 से भाग कर रहा हूं तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13, यानी 201 आएगा। 201 से इसको भाग करें तो 15, 1 जीरो इधर रह गया, कितना हो गया 150। 100 का कितना हो गया 150, यानी इसका मतलब 50 बढ़ा। 50 बढ़ा, यहाँ पे रेट कितनी थी, 5% थी। 5 से अगर हम भाग कर दें किसने को, 50 को, आंसर कितना होगा 10। आइए दोस्तों इसको अब समझते हैं। यहाँ पे देखिए, यानी कि 5% वार्षिक है, 6 वर्षों का 130 हो गया, तो मिश्रधन 130 हो गया। क्लियर हुआ। यहाँ पे मूलधन कितना ले लें हम, मूलधन आप x ले लीजिए,
130 हो गया। मूलधन कितना लेना है दोस्तों, x लेना है। यहाँ पे राशि देखिए 130 जब हुआ तो राशि कितनी थी, तो आप कहेंगे 2613 थी। x हमें निकालना है, तब राशि कितनी है दोस्तों, x ईयर यहाँ पे निकालना है, तो कितना है 10 15। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको काटें तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 13 से काटें, 13 से इसको काटें तो कितना आएगा 201। 201 से इसको काटोगे तो देखो 15 दूनी 30, 15 एकम 15, कितना आएगा 15। x की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो गया दोस्तों 150 हो गया, 10 की गुणा हो गई। यानी कि यहाँ पे जो राशि बढ़ के मिश्रधन अपना बना वो कितना बना दोस्तों, तो यहाँ पे मिश्रधन 150 रुपये बना। हमारा जो सीपी था दोस्तों वो हमने 100 लिया था, इसका मतलब यहाँ पे जो बड़ा राशि बढ़ के कितनी हो गई दोस्तों, तो 50 रुपये हो गई। यहाँ परसेंट दर कितनी है दोस्तों 5%। 5 से अगर इसको भाग करोगे तो 10 ईयर अपना क्या है दोस्तों आंसर है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, चाहे तो आप मौखिक कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भी दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार लेने पर 3 वर्ष में इतने रुपए हो गई और 5 वर्ष में इतने रुपए हो गए, ब्याज की वार्षिक दर। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम मौखिक देखते हैं। एक बार आप इसको करके देखिए और अगर समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको करा रहा हूँ। देखिए बिना पेन उठाए हम करते हैं। 3 वर्ष में कितनी हो गई 1380 हो गई और 5 वर्ष में कितनी हो गई दोस्तों 1500 हो गई। इसका मतलब 5 में से अगर हम 3 वर्ष घटाएं तो कितना आएगा 2 वर्ष आएगा, और 2 वर्ष में अगर हम इसको घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 120। यानी कि 2 वर्ष का 120 हो गया, तो 1 वर्ष का कितना होगा 60 और 3 वर्ष का कितना होगा 180 6 18। यानी 180 इसमें से अगर हम दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पे ये कितना बचेगा बताओ 1200 बचेगा। यानी 180 जो है वो ब्याज कितने पर हो गया 1200 पर हो गया। तो आपको 100% पे दोस्तों देखना है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, इससे अगर हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, यानी ब्याज 120 नहीं 3 साल है ना, 3 है 180 होगा, कोई बात नहीं 2 जीरो कट गए। इससे 12 से अब सीधा सीधा काटोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 12 15 आ जाएगा। यानी 15 को अगर दोस्तों हम कितने से भाग कर दें तो यहाँ पे देखिए कितने वर्ष के लिए कह रहा है 3 वर्ष के लिए, 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 5%। कितना आ जाएगा दोस्तों 5%। कौन सा ऑप्शन होगा सी। आइए दोस्तों इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं, फिर से सुनिए आप, डिटेल में देख लेते हैं। मौखिक अगर आपको करना है मौखिक करिए, नहीं डिटेल में देखते हैं। हाँ देखो 3 वर्ष में कोई राशि यहाँ पी थी और पी से दोस्तों 3 ईयर में ये कितनी हो गई 1380 रुपये हो गई। आगे अगर हम देखें तो ये 5 वर्ष में 5 ईयर में दोस्तों कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे ये राशि हो जाती है 1500 रुपये। कितनी हो जाती है दोस्तों 1500 रुपये। यहाँ से यहाँ को देखो कितने वर्ष का डिफरेंस है, तो आप कहेंगे 2 वर्ष बड़ा है, तो 2 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी यहाँ से यहाँ को, तो आप इसको घटा लेंगे और जब घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 120। 3 वर्ष में यानी कि 2 वर्ष में कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 120। 2 वर्ष में कितनी बढ़ गई 120। इसमें से 1500 में से इसको आप घटाएं तो 1500 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 120। यानी y की वैल्यू 1 ईयर का मान कितना हो गया 60, 3 ईयर का कितना हो गया दोस्तों, तो 6 3 18 180। यानी कि यहाँ पे अगर मैं 180 घटा दूं तो हमारा मूलधन आ जाएगा, और 180 घटाया तो मूलधन यहाँ पे कितना बचा दोस्तों 1200, और 1200 पर अगर हम देखें तो ब्याज कितना बना है 180 का। हमें कितने पर देखना है दोस्तों 100 पर देखना है। कितने पर देखना है 100 पर। अब यहाँ पे 100 पर देखें दोस्तों तो 2 जीरो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, 12 से भाग करोगे तो 15 बार जाएंगे। कितना हो गया दोस्तों ये 15। यहाँ जो 15% है वो कितने वर्ष का है, तो आप कहेंगे 3 वर्ष का है। इसका मतलब वार्षिक दर जो होती है वो 1 वर्ष की होती है, तो 1 वर्ष का कितना हो गया दोस्तों 5%। कितना हो गया 5%। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतने रुपए और 3.5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन दोस्तों। देखिए इसको किस तरीके से करें, तो मैंने कहा ये जो राशि यहाँ कोई पी थी और ये जो पी राशि है दोस्तों ये 2 वर्ष में 2 ईयर में ये कितनी हो गई 756, और आगे देखें 3.5 वर्ष में, यानी कि यहाँ से यहाँ को देखें तो 3.5 ईयर में ये कितनी हो जाती है दोस्तों 873 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है 873 रुपये। तो यहाँ से यहाँ कोई कितने वर्ष बढ़ी, तो आप कहेंगे ये 3.5 वर्ष है, ये यहाँ पे दोस्तों 2 वर्ष है, तो ये 1.5 वर्ष हो गई। कितना वर्ष हो गया 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष में घटा लो ये कितनी बड़ी, तो इसको हम घटाएं 1.5 को हम 3/2 ईयर लिख सकते हैं, 1.5 को
इतने वर्ष में घटाओ ब्याज कितना बनेगा। तो इसको अगर आप घटाएंगे दोस्तों तो ये कितना बनेगा, तो इसको आप घटाएंगे तो ये 117 बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों, 117 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम 1 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 78। एक साल का कितना है, 78, तो 2 साल का कितना हो जाएगा दोस्तों, 156। अब इसमें से 156 घटा दें दोस्तों, तो 156 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा 600। इसमें से आप 156 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आंसर अपना, 600 रुपये। यही क्या हो गया दोस्तों, मूलधन हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में बढ़कर इतना और 4 वर्षों में इतने रुपए हो गई। धनराशि पूछिए। वेरी इजी क्वेश्चन दोस्तों। अगर हम इसको घटा लें तो इसको आप घटाओगे तो दोस्तों कितना बचेगा, 925 में से इतना घटाओगे 75 बचा, और 75 कितने का है, ये 1 ईयर का है। कितने का है दोस्तों, 1 ईयर का। अब यहाँ पे दोस्तों 3 ईयर का आप निकाल लो, तो 3 ईयर का कितना हो जाएगा, 3 से इसको गुणा कर लो। 75 तिया जो होता है वो दोस्तों कितना होता है, तो आप कहेंगे 225 होता है। कितना होता है, 225। 225 इसमें से दोस्तों आप घटा लीजिए, और इसमें से 225 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 625। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। 3 वर्षों में इतना, 4 वर्षों में इतना, तो एक वर्ष में कितना बड़ा घटा के आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 8% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 माह के लिए निवेश की गई राशि की अवधि के अंत में कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों, 915 रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा है, तो यहाँ पे हमें प्रारंभ में निवेश की गई राशि, क्या पूछा है, प्रारंभ में निवेश की गई राशि बतानी है। निवेश की गई राशि कितनी है, राशि पूछी है, राशि आपको बतानी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी घबराने की इसमें भी कोई ज़रूरत है नहीं दोस्तों। बताएं कितना होगा। देखो 8% वार्षिक है, यानी कि वर्ष कितने हो गए, 8 दूनी 16, 16 और 9/12, इसको हम वर्ष में बदल लें तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से इसको काटेंगे 2, 6, यानी कितना हो गया 22। यानी कि अगर यहाँ पे सीपी हमारा 100 है, तो यहाँ पे अगर हम ब्याज लगा के देखें, मिश्रधन हमारा जो बनेगा दोस्तों वो कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे 122 रुपये। ये 122 रुपये कैसे आया, इसको आप फिर से समझिए, यानी कि ये मिस्टेक आप मत करना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, यानी कि वर्ष कितने हो गए, 2 वर्ष ये हैं, ये 9 वर्ष हैं, इसको ये 9 माह हैं, इसको वर्ष में बदलने के लिए दोस्तों 12 से हमने भाग किया। 3 तिया 9, 3 चौके कितने हो गए 12, ये हो गया 2 + 3/4। इसको अगर आप करोगे 4 दूनी 8 और 3 कितना हो गया दोस्तों 11, 11 बटे कितना हो गया 4, ये यहाँ पे इतना वर्ष हो गया। अब एक वर्ष में दर कितनी है 8%, तो 8 से इसको गुणा कर दो, 4 दूनी 8 कितना हो गया, यहाँ जो दर हो गई, ब्याज हो गया, वो कितना हो गया 22 रुपये का। एक तरीके से हम ब्याज कह सकते हैं, क्योंकि ब्याज और दर एक तरह का ब्याज ही होता है। जो 100 रुपये का 1 साल का ब्याज जो बनता है उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं, दर कहते हैं। अब इसको हम कर लेते हैं। देखिए सीपी हमारा 100 है, ब्याज अगर 22 रुपये का है तो मिश्रधन 122 हो गया। यहाँ पे दोस्तों हम x ले लें और यहाँ देखें तो कितना हो गया 915 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 915। अब इसको हम काट लेते हैं, काटिए दोस्तों। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये x का मान अगर हम निकालें तो ये इधर गुणा में आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 गुणा 915 बटे 122 गुणा कितना x। इसको अगर आप काटेंगे तो कितना आएगा दोस्तों बताएं। इसको आप काटेंगे तो काटने पर यानी x का मान तो निकालना है ना, हाँ, बराबर क्या है x। इसको आप काटेंगे तो ये आएगा दोस्तों 750। कितना आ जाएगा 750। क्लियर हुआ, कैलकुलेट इसको करके देखना, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका आप देखोगे तो उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, सीधा सीधा। और अगर फॉर्मूले यहाँ पे लगाते हैं तो थोड़ा आपको कैलकुलेशन में या कॉन्सेप्ट बनाने में समस्या हो सकती है। आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखें और सीधा सीधा आप क्या करें दोस्तों, आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, वह एक वार्षिक हिस्सा
जो यानी एक जो राशि का हिस्सा है वो 5% साधारण ब्याज पर, शेष 4% साधारण ब्याज पर देता है। एक वर्ष के बाद 96 रुपए का लाभ कमाता है, उसे 4% पर कितनी राशि दी। आइए दोस्तों पहले इसको हम मौखिक देखते हैं, बिना पेन उठाए दोस्तों कैसे करें, तो आइए सुनते हैं। यानी कि 4% पर राशि पूछी है, हमने कहा 5% पर अगर हम सारी राशि दे दें, 5% पर अगर हम सारी राशि दे दें तो कितना ब्याज बनेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे जो ब्याज बनेगा वो 100 रुपये बनेगा। यानी कि 2000 का अगर आप 5% देखोगे तो 100 रुपये ब्याज बनेगा, लेकिन ब्याज कितना बना दोस्तों, 96 रुपये। इसका मतलब 4% कम है। कितना कम है दोस्तों, 4% कम है। 4% ये कम है, इसलिए कम है कि दूसरा धन जो दिया है वो हमने यहाँ रेट है वो कम ली है। कितनी कम ली है, तो आप कहोगे 4, यानी 5 से 4 यानी 1% कम। यानी 1% की जो वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ पे कितना है, 4 है। तो 100% की वैल्यू दोस्तों कितना है, 400 है। ये तो हो गया आपका स्मार्ट तरीका, शॉर्ट तरीका इसको कहें। अब आइए दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं। डिटेल में देखें तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनसे हम इसको हल कर सकते हैं। एक तो एलिगेशन से भी हम लोग कर सकते हैं, और बिना एलिगेशन के सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद एलिगेशन से हम लोग करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए, यानी कि पूरा पूरा धन है, मैंने कहा पूरी राशि जो है वो अगर 5% पे दे दी जाए तब ब्याज कितना होगा। तब आप कहेंगे यहाँ जो ब्याज होगा दोस्तों ये 2000 रुपये का कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। तब आप कहेंगे कितना हो गया, ये 100 रुपये हो गया। लेकिन ब्याज तो दोस्तों 96 रुपये ही मिला है। इसका मतलब 4 रुपये जो इंटरेस्ट है वो कम मिला है। ये 4 रुपये जो कम मिला वो क्यों कम मिला, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो रेट है वो रेट कम है। क्लियर हुआ। रेट कितना कम है, तो आप कहोगे 1% कम है सर जी। तो यहाँ 100% अगर कम हो तो कितना होगा, 400 होगा। सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, अगला तरीका फिर से दोस्तों देखते हैं, एक बिंदास तरीका बाय एलिगेशन। तो एलिगेशन से हम लोग इसको किस तरीके से करें उसमें भी थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो एलिगेशन अगर हम देखें दोस्तों उससे भी किया जा सकता है, और बड़ी आसानी से एलिगेशन से हम लोग कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे 5% आप लिखिए, इधर दोस्तों आप 4% लिखिए, और औसत परसेंट कितना होगा, औसत ब्याज कितना होगा वो हम दोस्तों बीच में लिखते हैं। निकालिए, यानी कि 2000 है, ये 2000 रुपये मूल राशि है, और कितना देखना है दोस्तों हमको, कितना है, 94 नहीं 96 है, 96 देखना है, गुणा कितना दोस्तों 100। 2 जीरो जो होंगे वो इससे कट जाएंगे, इसको आप काटिए 4 से तो ये 24 हो गया, 4 से नीचे काटें तो ये 5 हो गया। यानी कि ये 4%, ये 5% यहाँ आ गया दोस्तों 24/5। एलिगेशन का आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो ये 5 पंजे 25, 25 में से 24 जाएगा 1, यहाँ 5 चौके 20, 24 में से 20 जाएगा तो कितना 4। यानी कि अनुपात जो आ गया वो हमारा 4:1 आ गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 5 हो गया। यहाँ टोटल कितना है, तो आप कहेंगे सर जी 2000 हो गया। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 400 हो गई। और 1 4% पर हमसे पूछा है तो 4% की वैल्यू 1 है, और 1 की वैल्यू दोस्तों 400 है। क्लियर हो गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों को 600 रुपये दिए गए, पहले को 5% पर, दूसरे को 10% पर। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग इतना। देखो दोस्तों डिटेल में मैं बता चुका, अब आपको बिना पेन उठाए सीधा बता रहा हूँ। और अगर आपको डिटेल में थोड़ा करना है तो मैंने अभी एलिगेशन से बताया था, बीच वाला बीच में लिखना है, एक तरफ 1%, दूसरी तरफ दूसरी %, उससे आप कर सकते हैं। इसको मैं बिना पेन उठाए आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अब आप सुनिए। यानी कि जो 6000 रुपये, कितना 600 रुपये है 5% पर, दूसरा 10% पर। यहाँ हमसे पूछा है पहले व्यक्ति को दी गई राशि, यानी पहले व्यक्ति को, तो पहले व्यक्ति को 5% पे दिया है, ये हमको फाइंड करना है। मैंने कहा टोटल राशि अगर हमारी ये है जो है वो 10% पे चली जाए तो ये इसका 10% कितना होगा, 60 रुपये होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ दोनों का योग कितना है, तो आप कहेंगे 40 रुपये है। इसका मतलब दोस्तों 20 रुपये कम है। कोई बात नहीं, 20 रुपये कम है तो परसेंटेज कितना कम है, परसेंटेज कम होने की वजह से ये घटा है। तो परसेंटेज 10 में से 5 घटाओगे, 5% कम है। 5% की जो वैल्यू है दोस्तों वो यहाँ पे 20 है। इसका मतलब 100% की वैल्यू अगर हम निकालें तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 400 होगा। कितना होगा, 400। क्लियर हो गया। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों अपना, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
9 नंबर। फटाफट इसका आंसर दीजिए आप। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इसको आप बड़े मज़े से आप कर पाएंगे, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, कोई भी दोस्तों इसमें समस्या नहीं है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इसको करने के लिए आपको करना भी कुछ नहीं है, बड़ा स्पीडली हम लोग इसको कर पाएंगे। देखिए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए 1/7 भाग है, 1/2 भाग है, दोनों 1/7 और 1/2 ये दोनों प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब हम कोई ऐसी संख्या लें जो 7 से और 2 से कट जाए। 7 दूनी कितना होता है? 14 होता है। परसेंटेज दे रखा है, इसका मतलब 2 जीरो आप बढ़ा लीजिए। कितना ले लें हम? 1400 ले लें। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है यानी कि कुल धन है वो कितना ले लें हम? 1400। अब देखिए इसका 1/7 भाग, 1/7 भाग कितना होगा? तो आप कहेंगे सर जी 200। 1/7 कितना होगा दोस्तों? 200। आगे कह रहा है दोस्तों 1/2 भाग, 1/2 भाग आप कहेंगे तो कितना होगा? 200। देखो 1/7, 1/2, शेष भाग कितना बचा? तो शेष भाग देखिए ये कितना हो गया? 9। कितना बचा दोस्तों? 500 बचा। अब यहाँ पे जो 1/7 भाग है वो 4% पर, तो 4% अगर हम इसका देखें तो 100 पर 4 रुपए, 200 पर 8 रुपए हो गए। इसको अगर हम देखें दोस्तों तो ये कितने पर है? 1/2 भाग 5% पर है, तो 5% पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 35 रुपए। ये वाला जो शेष भाग है दोस्तों ये कितने पर है? 6% पे है, तो 6% अगर हम निकालें 500 का तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 30 रुपए। कितना होगा? 30 रुपए। टोटल आप देखिए दोस्तों कितना हुआ, तो टोटल इसका आप करेंगे तो ये 65 और ये कितना हो गया? 73। कितना हो गया दोस्तों? 73। लेकिन घर के हिसाब से 73 टोटल ब्याज बना, इसके हिसाब से कितना है दोस्तों? 730 है। मैंने कहा ये इसका 10 गुना है, तो इसका 10 गुना दोस्तों 14,000 होगा। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? अपना राइट है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो आपको न्यू कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ और बड़ी फास्टली आप लोग एग्जाम में इस पेपर को कर पाएंगे। देखिए दोस्तों 10वां क्वेश्चन है। 7,000 रुपये में कुछ राशि 6% वार्षिक और शेष 4% वार्षिक उधार दी गई। 5 वर्षों में 7,000 रुपये पर, ये 5 वर्षों में 7,000 रुपये पर कुल ब्याज 1,600 रुपये होता है, तो 6% पर दी गई राशि ज्ञात करो। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हम लोग चुटकियों में करने वाले हैं, बिना पेन उठाए करने वाले हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। यानी कि हमसे 6% पे पूछा है तो 4% वाला हम लेंगे। 4% वाला हम अगर लें तो 5 वर्षों में कुल कितना ब्याज बनेगा? तो आप कहेंगे 4 पंजे 20 बनेगा। अगर मैं इसका 20% देखूं तो दोस्तों इसका जो 20% बनेगा तो आप कहेंगे सर जी ये तो यहाँ पे 1,400 रुपये बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों? तो आप कहेंगे यहाँ पे ये 1,400 रुपये बनेगा। लेकिन दोस्तों ये कितना बना? तो ये 1,600 बना। इसका मतलब ये अपना जो बना ये कम बना है। क्यों कम बना है? क्योंकि 6% पर भी तो इसमें से कुछ दिया गया है, तो इनका डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे 200 का है। लेकिन यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने का है, तो आप कहेंगे डिफरेंस यहाँ पे 2 का है। तो 5 वर्षों में कितने का हो जाएगा? 5 दूनी 10 का हो जाएगा। अगर मैं 100 की वैल्यू देखूँ तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 1 जीरो आप बढ़ा सकते हैं, 2,000 हो जाएगा। बड़े चुटकियों में होने वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपको इसी रिदम में हल मैं आपको कराऊंगा, इसी स्पीड से हल कराऊंगा। चाहे वो क्वेश्चन किसी बुक का है, चाहे वो क्वेश्चन किसी एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2,000 रुपए की राशि पर 4 साल के लिए 1 पैसा प्रति रुपया प्रति माह की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? आरआरबी एनटीपीसी 2021। इसको देखिए दोस्तों यूं हल करते हैं हम लोग। 1 पैसा प्रति रुपया यानी कि 1 पैसा प्रति रुपये का मतलब है दोस्तों यानी 1 रुपए पर कितना दोस्तों? यानी 100 पैसे पर 1 पैसा यानी कि 1%। क्या मतलब है दोस्तों? 1%। 1% जो है वो प्रति महीना है। इसका मतलब वार्षिक देखें तो एक महीने में दोस्तों 12 महीने होते हैं। जब 1 साल का देखें तो कितना बनेगा दोस्तों? 12% होगा। 4 साल का कितना हो जाएगा? 12 चौके 48% हो जाएगा। इसका आप 48% दोस्तों आप निकालें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 960 रुपए। आइए अब इसको करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यानी कि 1 पैसा प्रति रुपया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 पैसे पर 1 पैसा, यानी कि इसका मतलब है 100 पैसे पर 1 पैसा। तो 100 पैसे पर 1 पैसे का मतलब 1% हो गया, और 1% जो है वो प्रति माह है, बोले 1 माह। इसका मतलब दोस्तों 12 माह बोले,
या फिर एक वर्ष बोले, वार्षिक अगर हम इसको कहें तो वार्षिक अगर कहेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 12%। कितने वर्ष हैं दोस्तों, 4 साल हैं, तो 4 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों 48% बनेगा। अगर आप 2000 का दोस्तों 48% निकालते हैं तो कितना आएगा, निकाल के देख लेते हैं। 2000 का 2 जीरो ये कट जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ 48 दूनी कितना हो गया 96 हो गया, और 1 जीरो कितना होगा दोस्तों 960 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, X% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई एक राशि 6 वर्षों में इतने रुपए और 11 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो X का मान। फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, कुछ नहीं करना है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। मिनट्स में सेकंड्स में इसके आप लोग आंसर दे पाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। रेट पूछा है, दर पूछा है। आइए दोस्तों देखते हैं, यानी कि 6 वर्षों में, यानी कि यहाँ पे P है कोई, 6 ईयर में अगर हम देखें दोस्तों तो ये कितना होता है 2368 होता है। आगे देखें दोस्तों 11 वर्ष यानी 5 ईयर और प्लस हुए, तो ये यहाँ से कितना हो गया दोस्तों 11 ईयर हो गया, और 11 ईयर में दोस्तों हम देखें तो ये कितना हो गया 3008 रुपये हो गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ को ये कितना बढ़ा 3 वर्ष में, तो आप कहेंगे इसमें से इसको घटाएंगे दोस्तों, तो 11 में से अगर हम 6 घटाएं तो 5 बचेगा, 5 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो 5 ईयर का कितना बचेगा, तो 5 ईयर का इसमें से आप घटाइए, फटाफट घटाओ कितना आएगा। अगर 5 ईयर का इसमें से अगर हम दोस्तों घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 640। कितना आएगा दोस्तों 640, इसमें से इसको घटाएं तो कितना आ जाएगा 640। तो 1 ईयर का जो बनेगा दोस्तों वो कितना बनेगा, 5 से भाग करेंगे 128, कितना बना दोस्तों 128। अब यहाँ पे 6 ईयर का हम लोग निकाल लें, अगर हम 6 ईयर का निकाल लें तो 6 ईयर का निकालने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे 6 से गुणा कर दें। कितने से गुणा करना है दोस्तों 6 से गुणा कर दें, तो 6 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा दोस्तों 6 अट्ठे कितना होगा 48, 6 दूनी 12 और 4 कितना होगा 16, 6 एकम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। इसमें से आप घटा दीजिए 2368 में से, 2368 में से दोस्तों कितना घटाएं, तो आप कहेंगे 768 आप घटाइए, तो यहाँ कितना बचेगा 0, यहाँ भी 0 बचेगा। 23 में से दोस्तों अगर आप 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1600। यहाँ पे जो P है दोस्तों ये कितना हो गया, मूलधन कितना हो गया 1600। अब आप देखिए जो एक वर्ष में 1600 रुपए पर ब्याज 180 का बना, कितने पर दोस्तों 1600 पर, तो 100 पर दोस्तों कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों। इसको अगर हम काटेंगे तो फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं आप, कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे कहेंगे 8%। कितना हो जाएगा 8%, काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर हुआ, ठीक है दोस्तों। कल हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो किस्तों पर आधारित प्रश्न होंगे, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है। किस्तों पर आधारित जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।